सुना होगा सबने, भक्तमाल में जितने भी कथाएं हैं भक्तों की, सब कलयुग के भक्तों की कथाएं हैं। एक कथा आती है एक सेठ जी की। सेठ जी बड़े धनी और भगवान कृष्ण के परम भक्त, द्वारकाधीश के। भगवान के प्रति इतना प्रेम, उनका इतना समर्पण कि वैभव धन होने के बाद भी भगवान का स्मरण मना उन्हें, ये सबसे बड़ी बात है। तो सेठ जी जब भी, इनका नियम था, ये प्रातः काल निकलते टहलने के लिए 4 बजे भोर में, तो चले जाते और देखते बगल में बालू में 2 चरण चिन्ह और दिखाई देते, जिसमें वज्र अंकुश के चिन्ह बने हुए हैं। ठाकुर जी उनके साथ चलते, बातें करते हुए जाते। सेठ जी बड़ा प्रसन्न रहते कि देखो मेरा भाग्य में कितने प्रबल है कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। समय सबके जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव आता है, ध्यान रखना। आज जो चल रहा है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। समय बदलता है, क्योंकि काल चक्र चाहे कोई भी हो, सुख और दुख मिलना ये निश्चित है, तय है। कोई सुखी आदमी ये ना समझे कि मुझे दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। और दुखी आदमी कभी ये ना सोचे कि हम सुखी नहीं होंगे, सुख आएगा। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख मिलना निश्चित है। हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि आज हम सुखी हैं, हो सकता है कल हमको दुख भोगना पड़े, निश्चित है। क्योंकि ये काल चक्र है। जिस प्रकार से घड़ी में जो कांटे होते हैं ना, उसकी सुई वो चलती रहती है, मिनट की, घंटे की, सेकंड की। उसी प्रकार एक सुई को आप मान लीजिए क्या दुख, और एक को सुख मान लो, वो अपने आप चल रही हैं, और एक ना एक दिन हमें अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी सेठ जी के जीवन में सुख आया, सभी उनके साथ थे, लेकिन दुख आ गया। और जब दुख आया तो जो सेठ जी के, अच्छा दुख जब आता है तो सबसे पहले कौन साथ छोड़ते हैं? रिश्तेदार, परिवार के सदस्य सब साथ छोड़ देते हैं, अपने ही साथ छोड़ देते हैं। सेठ जी के जीवन में दुख आया, सब छोड़ करके चले गए। और सेठ जी महाराज, उनका नियम था नित्य की भांति, इस बार भी वो निकल गए कि हम भी टहले आए। लेकिन जब सेठ जी निकले तो चले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा होगा। सब भले हमको छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ होंगे। और सेठ जी जब बालू में पहुंचे तो देखा तो जो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे वो दिखना बंद हो गए। तो सेठ जी को उस दिन बड़ी गुस्सा भी आई और दुखित भी हो गए कि हे प्रभु, तुम्हें सब कहते हैं तुम दीन बंधु हो, तुम दीनों के सहारे हो, लेकिन आज ये बात तो मिथ्या हो गई। सब झूठ कहते हैं, दुनिया की तरह तुम भी स्वार्थी हो। दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन आज दुख हुआ जब आप हमें छोड़ करके चले गए। अकेले सेठ जी जाते, अपने ही चरण चिन्ह देखते हुए चले जाते, भगवान के चरण चिन्ह नहीं दिखते। और देखो धीरे धीरे समय बदला, दुख की वो घड़ी निकल गई और सुख जीवन में जब वापस आया सेठ जी के, तो सबसे पहले रिश्तेदार, परिवार जो दूर हो गए थे वो सब वापस आने लगे। और जब सेठ जी दूसरे दिन बाहर निकले तो जो भगवान के चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे, वो चरण चिन्ह दिखना प्रारंभ हो गया। अब तो सेठ जी को रहा नहीं गया, भगवान को फटकार लगाने लगे, हे प्रभु तुमको भक्त वत्सल झूठ कहा जाता है, दीन बंधु झूठ कहा जाता है, तुम भी स्वार्थी हो इस दुनिया की तरह, जैसे सब स्वार्थी है, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, तुम भी स्वार्थी हो। भगवान ने कहा अरे सेठ जी ऐसा काहे बोलते हो? बोले मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुमको पता नहीं, सबने हमारा साथ छोड़ा, हमें तुम्हारा सहारा था, तुम भी हमें दुख में छोड़ करके चले गए। कम से कम उम्मीद थी कि आप हमारे साथ हो, लेकिन आप भी हमें छोड़ करके चले गए। बहुत फटकार लगाई भगवान को सेठ जी ने। भगवान कहते हैं सेठ जी तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम समझे ही नहीं। If you're always tired, overwhelmed or think हो रहा है, तुम समझे ही नहीं। क्या तुम कैसे मान गए कि हम तुम्हारा साथ छोड़ करके चले गए? तो सेठ जी कहने लगे तुम आपके चरण हमें दिखाई देते थे जब चलते थे, और अब तो हमें अकेले के चरण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम समझ गए। भगवान कहते सेठ जी यही तो तुम हमें देख नहीं पाए। कैसे? जानते हो तुम्हारे जीवन में जब सुख रहा तब तो हम तुम्हारे साथ चले,
लेकिन जब तुम्हारे जीवन में दुख आया तो हम तुम्हें कंधे पर बैठा करके चले गए। ये तुम्हारे चरण नहीं दिखाई दे रहे थे, हमारे चरण दिखाई दे रहे थे। भगवान कहते हैं भक्त के ऊपर यदि दुख आए, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अगर कोई भाव से हमारी शरण में आ जाए और कहते हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, मैंने संसार से नाता तोड़ दिया है और आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे हो, तो भगवान कहते हैं उसकी जीवन की जितनी परेशानियां हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, हम उसे अपने कंधे पर धारण कर लेते हैं, पर मैं अपने भक्त को दुखी नहीं होने देता। ये